अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉजिस्टिक्स को। लॉजिस्टिक्स किसे कहते हैं, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट किसे कहते हैं और लॉजिस्टिक्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो अगर हम बिल्कुल आसान अल्फाज में कहें लॉजिस्टिक्स क्या है, तो लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है हैविंग द राइट थिंग, सही चीज़ को सही प्लेस पर, राइट प्लेस पर और सही वक्त पर मुहैया करना, ये काम है लॉजिस्टिक्स का। लॉजिस्टिक्स मीन्स हैविंग द राइट थिंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। दैट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स आपको वो मीन प्रोवाइड करता है, वो ज़राए प्रोवाइड करता है जो आपको हेल्प आउट करता है आपकी गुड्स, आपके लोगों को, आपके मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी यानी रॉ मटेरियल को सही प्लेस के ऊपर, राइट प्लेसमेंट के ऊपर आपको अवेलेबल करने में हेल्प करता है। लॉजिस्टिक्स सही वक्त पे इन चीज़ों को आपको अवेलेबल करने में हेल्प करता है, सही क्वांटिटी में, सही क्वालिटी के अंदर, सही प्राइस के अंदर, ठीक लैंग्वेजेस के साथ। तो ये 7 आवर्स हैं, इसके अंदर आई थिंक 6 आवर्स हैं। 7 जो आर है वो है राइट कॉस्ट, सही कॉस्ट के साथ, क्योंकि अगर आपको कॉस्ट नहीं मालूम होगा तो हाउ कैन यू डिटरमाइन द प्राइस। तो लॉजिस्टिक्स क्या करता है, लॉजिस्टिक्स हेल्प आउट करता है आपके गुड एंड सर्विसेज, आपके लोगों, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को सही वक्त पर, सही जगह पर, सही क्वांटिटी के साथ आपको मुहैया करती है। अब अगर हम लॉजिस्टिक्स की बात करें, जब भी आपके जहन में आपके पास सुनने को मिले लॉजिस्टिक्स, तो आपके जहन में ये 5 ड्राइवर्स मूव कर जाने चाहिए। दैट ड्राइवर्स आर, नंबर 1 इज़ द वेयर हाउस, the second one is inventory, the third one is transportation, the fourth one is information, the fifth one is the logistics packaging। जब भी लॉजिस्टिक्स होगी ये 5 काम लाजमी होंगे। इसका क्या मतलब है जनाब, इसका मतलब है अगर मैं बात करूं लॉजिस्टिक्स की तो वेयर हाउस तो भाई लाजमी होगा, जाहिर सी बात है। गुड्स का, प्रोडक्ट का कहीं ना कहीं रखना तो होता है। वो दुकान में आप रखेंगे, वो आप गोदाम में रखेंगे, कहीं भी रखेंगे, उससे आप क्या नाम देंगे, दैट इज़ योर वेयर हाउस। फिर जाहिर सी बात उसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होगी, कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगी, कुछ ना कुछ अवेलेबिलिटी होगी स्टॉक के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड द इन्वेंट्री। फिर आपने उसको फ्लो करना है थ्रू द प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन। वो पाइप भी हो सकता है, वो रोप भी हो सकता है, वो आपके पास व्हीकल हो सकती है, ट्रेन हो सकती है, बाय एयर हो सकती है। फिर यकीनन उस लॉजिस्टिक्स करने वाले उस जो जिस चीज़ को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं फ्रॉम सोर्स टू द फाइनल डेस्टिनेशन, उसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, कौन लेके जाएगा, कितने बजे लेके जाएगा, किस तरह लेके जाएगा, दैट यू हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट इट। उसके बाद उसकी पैकेजिंग होगी, भाई कार्टन्स में जाएंगे, कंटेनर में जाएंगे, किस गाड़ी में कितनी क्वांटिटी में जाएंगे, उसकी प्रॉपर पैकेजिंग होती है। पैकेट में जाएगा या थैले में जाएगा, या आप जो है कार्टन में उसको फ़िक्स करेंगे या कंटेनर में फ़िक्स करेंगे। तो जब भी लॉजिस्टिक्स होगी वहाँ पर ये 5 ड्राइवर्स आपको नज़र आएंगे। तो हम इन ईजी वर्ड्स हम ये कह सकते हैं, लॉजिस्टिक्स मीन्स सही वक्त पर सही चीज़ का सही जगह पर होना लॉजिस्टिक्स कहलाता है। लॉजिस्टिक्स का फंक्शन यही है कि सही चीज़ को राइट टाइम पे, राइट क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, लैंग्वेज और कॉस्ट के साथ आपको मुहैया करें। दैट इज़ द फंक्शन ऑफ लॉजिस्टिक्स। अब अगर हम लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट की बात करें, अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो आप इजीली समझ जाएंगे। तो लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का मतलब ये होता है हैविंग द राइट प्लान अबाउट योर लॉजिस्टिक, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसकी कंट्रोलिंग। यानी आपकी प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए। प्लानिंग से मुराद आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ कब, कहाँ पर, किस जगह पर कितनी रिक्वायर्ड होगी। फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन यानी उसका फ़्लो अवेलेबल करना एट अ टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट। फिर उसके बाद उसकी कंट्रोलिंग यानी कि क्या जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, जिस चीज़ को आपने इम्प्लीमेंट किया है, क्या वो एट अ टाइम उस जगह जिस जगह रिक्वायर्ड थी पहुंची है कि नहीं। दैट इज़ कॉल्ड द कंट्रोलिंग। सो दिस इज़ व्हाट द लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट मीन्स what logistics management means to manage the flow of material from the point of source to the point of destination। जहाँ से आपने माल उठाना है वहाँ से लेकर उस जगह जहाँ माल रिक्वायर्ड है, सही क्वालिटी, सही क्वांटिटी के साथ वहाँ तक पहुँचाने के पूरे प्रोसेस की प्लानिंग, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसकी कंट्रोलिंग कहलाती है आपकी लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। सो आई होप कि आपको लॉजिस्टिक्स की डेफिनेशन और लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट समझ में आया होगा क्या है। अब हम जो है इसकी टाइप्स पे डिस्कशन करेंगे। इन टाइप्स को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट आर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स एंड रिवर्स लॉजिस्टिक्स।
पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक्स के अंदर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के ऊपर। अगर हम इनबाउंड लॉजिस्टिक्स की बात करें तो जनाब इनबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या है? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स इज बेसिकली द लॉजिस्टिक्स बिटवीन द बिजनेसेस, यानी आपके रॉ मटेरियल के सप्लायर और आप मैन्युफैक्चरर, आप दोनों के दरमियान जो लॉजिस्टिक्स हो रही होगी दैट विल बी कॉल्ड एज द इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इट इज़ बेसिकली बिटवीन द बिजनेसेस, दो बिजनेसेस के दरमियान हो रही होती है। वाइल अगर हम आउटबाउंड की बात करें तो आउटबाउंड का कंसर्न होता है मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर, ठीक है, जबकि इनबाउंड क्या है? सप्लायर टू द मैन्युफैक्चरर। यहाँ पर क्या है? मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर। यहाँ बिटवीन बिजनेसेस नहीं हो रहा होता, यहाँ होता है फ्रॉम बिजनेस टू द फाइनल कंज्यूमर, बिजनेस से लेकर कंज्यूमर के दरमियान यहाँ पर लॉजिस्टिक्स हो रही होती है, जबकि यहाँ बिजनेस टू बिजनेस लॉजिस्टिक्स हो रही होती है, दैट आई विल कॉल्ड द बीबी लॉजिस्टिक्स। अंडरस्टैंड? तो दिस इज़ व्हाट द इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, दिस इज़ व्हाट द आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। अब हम अगर इसकी डेफिनेशन को पढ़ें तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स रेफर टू द ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स कमिंग इन टू अ बिजनेस। आप सप्लायर से माल ले रहे हैं, वो आपके बिजनेस के अंदर आ रहा है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स की बात करें तो ये क्या है जनाब? द सेम से मुराद ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, डिलीवरी गोइंग आउट ऑफ अ बिजनेस, यानी फिनिश गुड आपके बिजनेस से जा रहा है टूवर्ड द कंज्यूमर। इसके बाद हम बात करते हैं रिवर्स लॉजिस्टिक्स पर। रिवर्स लॉजिस्टिक्स में अभी इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हमारे सीक्वेंस के मुताबिक ये नंबर 5 पे था, मैं यहाँ पे तीसरे नंबर पर डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रिवर्स लॉजिस्टिक्स का ताल्लुक है आपके इनबाउंड और आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स से। रिवर्स लॉजिस्टिक्स बेसिकली है क्या जी? रिवर्स लॉजिस्टिक्स है आपके प्रोडक्ट की मूवमेंट फ्रॉम द कंज्यूमर टू द मैन्युफैक्चरर, यानी कि पहले हम क्या कर रहे थे आउटबाउंड के अंदर मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर जो है वो मूवमेंट थी। अब रिवर्स में क्या है? रिवर्स के अंदर फ्रॉम कंज्यूमर टू द मैन्युफैक्चरर। अब इसकी वजूहात हो सकती है, इसकी वजूहात रिपेयरिंग हो सकती है, इसकी वजूहात रिसाइकलिंग भी हो सकती है, इसकी वजूहात में रिफर्बिशिंग भी हो सकती है, यानी कंज्यूमर से माल वापस आ रहा है टू द मैन्युफैक्चरर। दिस इज़, और इसके दरमियान जो लॉजिस्टिक्स हो रही है दिस इज़ कॉल्ड अ रिवर्स लॉजिस्टिक्स। सो अगर हम इसकी डेफिनेशन को एक दफ़ा पढ़ें तो रिवर्स लॉजिस्टिक्स इज़ फॉर ऑल ऑपरेशंस रिलेटेड टू द रीयूज ऑफ प्रोडक्ट एंड मटेरियल। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मूविंग गुड्स फ्रॉम देयर टाइपिकल फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि कंज्यूमर फॉर द पर्पस ऑफ कैप्चरिंग वैल्यू और प्रॉपर डिस्पोजल, यानी कि आपके कंज्यूमर से रिटर्न आ रही है टू गेट द वैल्यू, उसके अंदर कोई रिपेयरिंग है, कोई एडिशन करने के लिए या उसकी रिसाइकलिंग के लिए। तो इसके दरमियान जो लॉजिस्टिक्स होती है यानी कंज्यूमर एंड यूज़र से वापस मैन्युफैक्चरर के लिए जो माल वापस आ रहा है, तो इसके अंदर जो लॉजिस्टिक्स होती है दैट लॉजिस्टिक्स इज़ कॉल्ड द रिवर्स लॉजिस्टिक्स। अब हम बात करेंगे 3PL लॉजिस्टिक्स पर। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स मीन्स व्हाट? थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स का मतलब है आप अपनी लॉजिस्टिक्स आउटसोर्स कर रहे हैं। आउटसोर्स से मुराद आप उसकी मैनेजमेंट ख़ुद नहीं रखना चाह रहे हैं, आप उसकी मैनेजमेंट किसी अदर कंपनी से करवाना चाह रहे हैं। उसकी वेयर हाउसिंग, उसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसकी फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, उसकी पैकेजिंग, सब के सब आप चाह रहे हैं कि कोई थर्ड पार्टी करे। तो दैट काइंड ऑफ लॉजिस्टिक्स जिसके अंदर आप थर्ड पार्टी को हायर करें टू डू द लॉजिस्टिक्स, दैट इज़ कॉल्ड द थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। पाकिस्तान के अंदर कोस्टा लॉजिस्टिक्स एंड पैकेजिंग है, अच्छा बैलेंस लॉजिस्टिक्स एंड रेलोकेशन है। पाकिस्तान के अंदर जो लॉजिस्टिक्स की थर्ड पार्टी कंपनीज़ काम कर रही हैं, कुछ मशहूर कंपनीज़ हैं। तो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स क्या है? यानी आप खुद उसकी लॉजिस्टिक्स नहीं करना चाह रहे हैं, आप किसी थर्ड पार्टी से करवाना चाह रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की दफ़ा पढ़ें, अ 3PL यानी अ थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स इज़ अ प्रोवाइडर ऑफ आउटसोर्स लॉजिस्टिक्स सर्विसेज। लॉजिस्टिक सर्विसेज encompass anything that involve management of the way resources, and resources से मुराद warehouse, transportation, flow of information are moved to the areas where they are required. The term comes from the military. कॉमन जाहिर सी बात है लॉजिस्टिक्स की जो टर्म है ये आई ही हमारे पास मिलिट्री से है, मिलिट्री से ही इसका आगाज़ हुआ है। इसकी बहुत हिस्ट्री है। वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर भी लॉजिस्टिक्स ही का मेन रोल रहा। इसी तरह कारगिल के अंदर पाकिस्तान में अगेन लॉजिस्टिक्स के इश्यूज़ की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे। तो लॉजिस्टिक्स, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स मीन्स क्या है? यानी कि आप आउटसोर्स कर रहे हैं अपनी लॉजिस्टिक्स। इसके बाद हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर कि 1PL क्या होता है, 2PL क्या होता है, 3PL क्या है और
4PL क्या है। थर्ड पार्टी अभी हमने लॉजिस्टिक्स की बात की, 4 पार्टी लॉजिस्टिक्स अभी हमने लास्ट में डिस्कस करना था, तो मैं इसको ज़रा समराइज़ करता हुआ चलूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है बहुत मज़ीद क्लियर हों। तो 1PL का मतलब ये है कि जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उसकी कंप्लीट लॉजिस्टिक्स उसकी अपनी है, ठीक है जी। और 2PL का मतलब ये है कि आपकी लॉजिस्टिक्स तो अपनी है, लेकिन एज़ पर रिक्वायरमेंट आपकी, लेट सपोज गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम आया, आपने गाड़ियों को एक हफ्ते के लिए आउटसोर्स कर दिया, आपकी गाड़ियाँ मेंटेनेंस पे चली गई, आपने गाड़ियों को आउटसोर्स कर दिया, ठीक है। यानी कि फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड अगर आप आउटसोर्स कर रहे हैं अपनी लॉजिस्टिक्स के किसी पार्ट को, लेट सपोज आपके वेयर हाउस में कोई मेंटेनेंस का काम हो रहा है, आपने करीब की कोई दुकान 1 मंथ के लिए रेंट पे ले ली, तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ 2PL, सेकेंड पार्टी लॉजिस्टिक्स। जबकि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स अभी हमने डिस्कस किया, उसमें आप कंप्लीट अपने लॉजिस्टिक्स को हवाले कर देते हैं आउटसोर्स, यानी दूसरे बंदे के हवाले, दूसरे कंपनी के हवाले कर देते हैं कि भाई आप जो है हमारी लॉजिस्टिक्स देखें फ्रॉम वेयर हाउस टिल द फाइनल पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन। तो 4PL है, फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स। अभी हम इसके बाद अगले स्लाइड में डिस्कस करने जा रहे हैं, उसकी डेफिनेशन हम बात करेंगे। भारत आप सुन लें कि फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स है क्या। फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स एक एडवांस्ड फॉर्म है लॉजिस्टिक्स की, जिसके अंदर हम जब आउटसोर्स करते हैं जिस लॉजिस्टिक कंपनी को, तो वो सिर्फ यहाँ पर 3PL में क्या था कि वो लॉजिस्टिक्स की जो कंपनी है वो लिमिटेड रहती थी किस हवाले से, पैकेजिंग तक, ट्रांसपोर्टेशन तक, उसकी वेयर हाउसिंग तक। जबकि 4PL में क्या है, वो आपको एनालाइज भी करके देगा, वो आपको अपनी फोरकास्टिंग भी करके देगा, वो आपको ये भी बताएगा कि भाई कब कौन सी प्रोडक्ट कितनी रिक्वायर्ड होगी मार्केट के अंदर। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं आपको मार्केट एक्सपर्टीज़ भी देगा, आपको सप्लाई चेन के अकॉर्डिंग जो आपकी रिक्वायरमेंट है मार्केट्स की वो भी फुलफ़िल करेगा। इन अदर वर्ड्स अगर आप फिज़िकल काउंटिंग, फिज़िकल ट्रांसपोर्टेशन के अलावा मेंटल काउंटिंग, मेंटल एनालिसिस अगर आपको रिक्वायर्ड है, तो यू विल मूव टुवर्ड द 4PL। तो आई होप कि आपको ये 1PL, 2PL, 3PL और 4PL का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और ग्राफ को अगर आप देखें तो जाहिर सी बात है आपकी लिंकिंग बढ़ेगी जैसे जैसे आप मूव करेंगे 1PL, 2PL, 3PL, 4PL के अंदर। आपके पास जो सिस्टम इंटीग्रेशन है वो भी आपके पास इम्प्रूव होता जाएगा, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर आ जाते हैं अगर आप 4PL तक पहुंच जाते हैं। अब हम बात करते हैं 4PL की डेफिनेशन के ऊपर। तो जनाब 4PL की डेफिनेशन क्या कहती है, फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है। दिस एवोल्यूशन इन सप्लाई चेन आउटसोर्सिंग इज फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स और 4PL। अब 4PL प्रोवाइडर इज सप्लाई चेन इंटीग्रेटर, इंटीग्रेट करना, इन्हें डिफरेंट फंक्शंस को सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाना। द 4PL assembles and manage all resources, कैपेबिलिटीज़, देखें एबिलिटीज़ भी यहाँ पे वो दे रहा है, एंड टेक्नोलॉजी of an organization's supply chain and its array of providers. The fourth party logistics is the advanced form of logistics, outsourcing, ठीक है। लॉजिस्टिक्स की आउटसोर्सिंग की एडवांस फॉर्म है फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स, जिसमें जो आप आउटसोर्स करते हैं they will not only give you the integration in the physical movement of product, they also give you the integration of the capability, the technological changes, the forecasting. So I hope कि आपको लॉजिस्टिक्स की डेफिनेशन, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट क्या है और लॉजिस्टिक्स की टाइप्स, आई होप कि आपको पता चली होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।